यक्षिणी का श्राप। गांव के लोग कहते थे कि रात ढलते ही उस पुराने रास्ते पर कोई न जाए। वहां एक यक्षिणी भटकती है जिसकी घुंघरुओं की आवाज सुनते ही आदमी उसकी ओर खिंचता चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। बेटा, उस रास्ते पर मत जाना। वहां यक्षिणी का वास है। जिस किसी ने भी उसे देखा वह कभी लौटकर नहीं आया। ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हिम्मत है तो मैं खुद उस रास्ते से होकर दिखाऊंगा। अरे भाई, मुझे तो जल्दी पैसे कमाने हैं, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। ये सब बकवास है। अगर सच में कोई भूत हुआ तो पकड़ के दिखाए मुझे। रात गहरा गई, हवा ठंडी हो गई और तभी सुनाई दी घुंघरुओं की झंकार। कहाँ चले हो अकेले? जरा मेरे साथ तो चलो। कितनी सुंदर हो तुम। कौन हो तुम इतनी रात को? मैं वो प्यास हूँ जो कभी नहीं बुझती। बचाओ! अगली सुबह विक्रम की लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली। गांव में दहशत फैल गई। बेटा, अब तो मान ले यक्षिणी असली है। वो औरत सदियों पहले जिंदा जलाई गई थी और मरते समय उसने शपथ ली थी कि हर अकेला आदमी उसका शिकार बनेगा। नहीं, मैं सच्चाई देखूंगा। आज रात मैं खुद वहां जाऊंगा। रात का सन्नाटा, पेड़ों की परछाइयां और चारों ओर धुंध। अचानक वही झनकार और यक्षिणी प्रकट हुई। क्या तुम मुझे सुंदर नहीं मानते? आओ, मेरे और करीब आओ। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैं वो आत्मा हूँ जिसे धोखे और पाप की आग ने जन्म दिया। मैंने शपथ ली थी, हर पुरुष की आत्मा मेरी होगी। यक्षिणी ने अरुण को अपना अतीत दिखाया। कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, गांव वालों ने उसे डायन कहकर श्मशान में जिंदा जला दिया और जलते हुए उसने श्राप दिया था, मैं हर उस आदमी की जान लूंगी जो इस रास्ते पर अकेला गुजरेगा। नहीं नहीं, हे राम, मेरी रक्षा करो। तभी गूंज उठा मंत्रोच्चार और प्रकट हुए वाल्मीकि भगत। मायावी आत्मा, तेरा अंत आज होगा। तेरे श्राप का अंत इसी धरती पर लिखा जा चुका है। हा हा हा, सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? कोई मुझे नहीं रोक सकता। भयानक टकराव शुरू हुआ। आंधी चली, पेड़ उखड़े, राख उड़ने लगी। यक्षिणी और भगत में मौत का खेल छिड़ गया। ओम शिव गोरख, तेरी शक्ति मेरे मंत्रों से हार जाएगी। यक्षिणी ने विकराल रूप धारण किया। उसकी कई परछाइयां बन गईं, लेकिन भगत का त्रिशूल आग की लपटें उगलता रहा। तभी अरुण ने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, जय बाबा गोरखनाथ। सूरज की पहली किरण पड़ी। यक्षिणी राख बनकर चीखते हुए हवा में उड़ गई। गांव में शांति लौट आई। याद रखो बेटा, हर श्राप का अंत होता है, लेकिन पाप और धोखे से जन्मी आत्मा कभी शांत नहीं होती। लेकिन कहते हैं आज भी उस रास्ते पर कभी कभी घुंघरुओं की हल्की झनकार सुनाई देती है। शायद यक्षिणी का श्राप पूरी तरह टूटा ही नहीं और उसका अगला शिकार शायद तुम हो। अंधेरों का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली दहशत में, सिर्फ अरुण डार्क जोन पर।